जय हिंद, राम राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार विद्यापथ गुरुकुल में। मेरे भाई, जैसा आप सभी को पता ही है, निशुल्क शिक्षा मुहिम अपने इस परिवार में हमने शुरू की हुई है। तो आज की क्लास को शुरू करने का काम करिएगा, ज़्यादा सारी बातें ना करते हुए। तो आज का जो मेरे भाई पहला प्रश्न है, वो आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसका आंसर करने का काम कर सकते हैं अगर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई। तो ज़्यादा सारी देरी ना करते हुए शुरू करिएगा आज का जो हमारा पहला प्रश्न है। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विलोम कहते हैं, लिंग कहते हैं, या वचन कहते हैं, या कारक कहते हैं? तो मेरे भाई, सबसे पहले आपने नोट करना है संज्ञा की। तो संज्ञा मेरे भाई कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। क्या है भाई? विकारी शब्द है। ठीक है भाई, विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण क्या आता है मेरे भाई? बदलाव आता है, परिवर्तन आता है, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। तो किसके कारण आता है? लिंग वचन कारक के कारण। किसके कारण? लिंग के कारण, वचन के कारक कारण, और कारक के कारण। मेरे भाई, आपसे पूछा गया लिंग। तो लिंग की अगर बात की जाए तो जो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। ठीक है भाई, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराए, जाति का बोध कराते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। और जो स्त्री जाति का बोध कराए स्त्रीलिंग कहते हैं भाई। ठीक है, ये बात भी क्या करेंगे रे? नोट कर लेंगे जी। ठीक है जी। अगर विलोम की बात की जाए तो विलोम का अर्थ होता है मेरे भाई उल्टा। क्या है? उल्टा। विलोम को विपरीत अर्थक शब्द भी कहते हैं। विपरीत का अर्थ होता है उल्टा। तो जो शब्द अपने से उल्टे का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सुख का उल्टा दुख होगा। उपस्थित का विलोम क्या रहेगा? अनुपस्थित रहेगा। ये आप लोग क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। वचन की अगर बात की जाए तो वचन मेरे भाई किसके लिए बोध होता है? संख्या के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। हिंदी में वचन के दो भेद हैं। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और दूसरा है मेरे भाई बहुवचन। ठीक है। कौन से बहुवचन? जो एक से अधिक का बोध कराते हैं। जो एक का बोध कराए, एक का एक वचन, और एक से अधिक संख्या का बोध कराए, वो क्या रहेंगे भाई? बहुवचन रहेंगे। एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक। इसको आप क्या लिख सकते हैं? दो या दो से अधिक। ठीक है, दो का बोध कराने वाले को भी बहुवचन कहते हैं। दो या दो से अधिक। ठीक है भाई। संस्कृत में मेरे भाई, संस्कृत में वचन कितने हैं? तीन है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कारक की अगर बात की जाए तो कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 8 भेद होते हैं। कुल कारक की अगर बात की जाए तो कुल कारक कितने हैं भाई? 8 हैं। और मुख्य कारक की अगर बात की जाए कितने रहे? मुख्य कारक। तो मुख्य कारक मेरे भाई 6 होते हैं। और गौण कारक की अगर बात की जाए, गौण कारक, तो गौण कारक की संख्या मेरे भाइयों 2 रहेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए तो जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा चाहे स्वर हो या मेरे भाई क्या हो? व्यंजन हो, तो उनकी संधि को डैश संधि कहते हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन सी संधि उनको कहेंगे।
आपसे पूछा गया है व्यंजन संधि कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे, या व्यंजन संधि या विसर्ग संधि कहेंगे। तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं संधि की, किसकी रहे, संधि की, तो इसका अर्थ होता है मेरे भाई क्या, मेल। क्या होता है मेरे भाई, मेल या जोड़। ठीक है। अब इसमें दो शब्द दो शब्द तो क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है। और तीसरे शब्द का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो जुड़ते हैं, कौन जुड़ते हैं असल में, पहले वर्ण का तो पहले वर्ण का अंतिम वर्ण, सॉरी, पहले शब्द का, ठीक है, पहले शब्द का पहले शब्द का अंतिम वर्ण, और दूसरे शब्द का और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, पहला वर्ण जुड़कर जो विकार उत्पन्न करते हैं, जो विकार उत्पन्न करते हैं, उसे संधि कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। विकार का अर्थ होता है मेरे भाई परिवर्तन। ठीक है, उसे संधि कहते हैं। तो अगर अगर पहले शब्द का अंतिम वर्ण, पहले शब्द का पहल आपसे पूछा गया, एक तो वर्ण व्यंजन हो और दूसरा क्या हो, स्वर हो या व्यंजन हो। कहने का मतलब है आप व्यंजन में आप व्यंजन में क्या जोड़ते हो, व्यंजन जोड़ते हो या स्वर जोड़ते हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको व्यंजन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसको व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसका आंसर तो क्या रहेगा, व्यंजन संधि रहेगा। लेकिन स्वर की बात की जाए, तो स्वर की अगर बात की जाए मेरे भाई, स्वर संधि, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्वर संधि ये भी पता होनी चाहिए आप लोगों को कि ये क्या होती है। ठीक है, स्वर का स्वर के साथ मेल होने से, मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है भाई। अगर विसर्ग की बात की जाए, तो विसर्ग का तो विसर्ग का स्वर के साथ या व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है मेरे भाई, उसको क्या कहते हैं रे, उसको कहते हैं जी विसर्ग संधि। क्या कहते हैं उसको, विसर्ग संधि। ये बात भी क्या करेंगे मेरे भाई, नोट कर लेंगे। ठीक है, अगले की ओर बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, पत्थर विचारों के डैश का सशक्त माध्यम है। तो पत्थर किसका माध्यम है मेरे भाई, विचारों के क्या करने का, आदान प्रदान करने का माध्यम है। ठीक है, लेकिन विचारों को आदान प्रदान करने का जो माध्यम क्या है, यहाँ क्या है भाई, पत्थर विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है। एक बात और लिख लीजिएगा, विचारों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, लेकिन विचारों का विचारों को आदान प्रदान करने के लिए, विचारों को आदान प्रदान करने के लिए
जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, जिस साधन या फिर साधन को क्या बोल सकते हैं, माध्यम का प्रयोग होता है, उसे उसे मेरे भाई भाषा कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ये बात भी क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, अपनी नोटबुक में छाप लीजिएगा। ठीक है भाई। आगे बात की जाए, हिंदी एवं संस्कृत भाषा की लिपि डैश है, गुरुमुखी है, ब्रह्मी लिपि है या देवनागरी लिपि है। तो आप लोगों से पूछा गया है कि इसका आंसर बताइएगा। गुरुमुखी की अगर बात की जाए, गुरुमुखी लिपि, जो गुरुमुखी लिपि है मेरे भाई, गुरुमुखी, तो गुरुमुखी लिपि किस भाषा की लिपि है, तो ये पंजाबी भाषा की लिपि है। किसकी है, पंजाबी भाषा की लिपि रहेगी। ठीक है मेरे भाई, ये किसकी रहेगी ये रहेगी जी पंजाबी की। ये बात हमने क्या करनी है, नोट कर लेनी है। ठीक भाई। अगर देवनागरी लिपि की बात की जाए, देवनागरी की, तो ये देवनागरी हिंदी की लिपि होती है, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी रहेगी, और अगर बात की जाए नेपाली की लिपि, मराठी की लिपि और कोंकणी की लिपि भी मेरे भाई क्या रहेगी, मुख्य रूप से देवनागरी रहेगी। वैसे कोंकणी कई लिपियों में लिखी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से कोंकणी भी किसमें लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये बात भी क्या करेंगे, अपनी नोट कर लीजिएगा। तीसरा ऑप्शन हमारे सामने है ब्रह्मी लिपि, तो ये लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि रहेगी। ठीक है भाई, सबसे ये प्राचीन लिपि है। इसी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। ठीक है, इसी लिपि से क्या किसका जन्म हुआ है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। आगे बात करी जाए, अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण के नियमों के अनुसार परिचय देना क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है मेरे भाई, ये पद परिचय कहलाता है। क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। भाववाचक की अगर बात की जाए, तो भाववाचक किसका भेद है, संज्ञा का भेद है। संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं, कुल भेद 5 होते हैं, जिनमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक 5 संज्ञा के भेद रहेंगे। आगे बात की जाए, आगे पूछे मेरे भाई, कर्ता की पहचान डैश विभक्ति से होती है। 4 ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनके आंसर आपने करने हैं। तो कर्ता की बात की जाए, ठीक है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या रहेगा, ने रहेगा। लेकिन यहीं खत्म नहीं करनी है आपने बात, कर्म का विभक्ति चिन्ह को रहेगा। कर्ण की अगर बात की जाए मेरे भाई, कर्ण कारक की, कर्ण कारक की से और के द्वारा रहेगा। इसके बाद अगर बात की जाए संप्रदान की, ठीक है, को के लिए रहेगी। अपादान की बात की जाए, जिसमें अलग होने का भाव होता है मेरे भाई, इसमें रहेगा से जुदाई, अर्थात अलग होने का भाव। किसका, अलग होने का भाव इसमें होता है। अगर आगे बात करें मेरे भाई, यहीं लिख लीजिएगा संबंध कारक की। ठीक है, संबंध की, इसका, का, के और
की रहेगा। अधिकरण कारक की अगर बात की जाए, अधिकरण, तो इसका विभक्ति चिन्ह में पर रहेगा। और संबोधन की अगर बात की जाए, जिसमें पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, तो इसका रहेगा हे, अरे, अजी। ठीक है, इसमें संबोधन चिन्ह का भी प्रयोग होता है। तो कर्ता की क्या रहेगी भाई, कर्ता की तो ने रहेगी। और की किसका रहेगा, यही पढ़ा हमने, संबंध का। से किसका रहेगा मेरे भाई, ये रहेगा कर्ण कारक का और अपादान का। अगर आपको ये हो सकता है इसमें डाउट हो, देखो कर्ण का तो जो से रहेगा ये साधन के प्रयोग पर होता है, और अपादान में जो से का प्रयोग है ये अलग होने के भाव में प्रयोग होता है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बात की जाए, विसर्ग का प्रयोग डैश शब्दों में ही होता है। तो विसर्ग का प्रयोग मेरे भाई, विसर्ग किसका भेद है, अयोग वहा का भेद है। किसका है, अयोग वहा का। अयोग वहा के दो भेद रहेंगे, कौन कौन से, एक तो अनुस्वार, कौन कौन रहे, अनुस्वार। और एक क्या रहेगा मेरे भाई, विसर्ग रहेगा। क्या रहेगा रे, विसर्ग रहेगा। इनको क्या बोलते हैं, दो खड़ी बिंदी भी बोला जाता है, दो खड़ी बिंदी इनको बोला जाता है। और विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण है वर्ण की तरह होता है। किसकी तरह होता है की तरह होता है। और विसर्ग का जो प्रयोग है मेरे भाई, वो तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। किसमें, तत्सम शब्दों में। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तत् का अर्थ होता है वह, और सम का अर्थ होता है समान। संस्कृत के जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ज्यों के त्यों, किसके शब्द, संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग होते हैं, जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों का रूपांतरण करके, संस्कृत के शब्दों का रूपांतरण करके हिंदी में प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द मेरे भाई, अन्य भाषा से आए शब्दों का प्रयोग, जैसे इंग्लिश के जो शब्द है, अंग्रेजी के शब्द है, अरबी फारसी के शब्द है, इनका प्रयोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, तो ये विदेशी शब्द रहेंगे। ठीक है, तो ये बात भी मेरे भाई क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। विसर्ग की अगर बात की जाए तो किसमें प्रयोग होते हैं विसर्ग, तत्सम शब्दों में प्रयोग होते हैं। और भी कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। पहला नियम आप लोगों के सामने है, तत्सम शब्दों के पीछे अक्षय वर्ण का प्रयोग होता है, जो तद्भव शब्दों के पीछे ख या छ शब्द का प्रयोग होता है। जैसे क्षीर का अर्थ होता है खीर। नियम 2 क्या कहता है, तत्सम शब्दों में रै की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे आमर से तद्भव रूप क्या होता है, आम रहेगा, तो ये बात भी नोट कर लीजिएगा। तीसरा नियम है मेरे भाई, तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है, तत्सम शब्दों में श्रय का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में श्रय का प्रयोग हो जाता है। जैसे अश्रु, उसका तद्भव रूप क्या रहेगा, आंसू रहेगा, ये नोट कर लीजिएगा। तत्सम शब्दों में वै का प्रयोग होता है, और तद्भव शब्दों में बै का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में श का वर्ण होता है, स का प्रयोग होता है कृषक। जैसे तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है और तद्भव में स का प्रयोग होता है। जैसे आशीष का आशीष रहेगा। ये 7 नियम रहेंगे। और एक
नियम मैंने आपको पहले बताया, क्या विसर्ग का प्रयोग भी तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। ये 8 नियम नोट कर लीजिएगा। यहां से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, आगे बात की जाए, आगे बात करते हैं मेरे भाई, किससे रहे, अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उन्हें क्या कहते हैं, अर्थात उन्हें किस तरह का वाक्य कहते हैं। वाक्य की अगर बात की जाए तो वाक्य क्या होते हैं? वाक्य शब्दों का समूह होता है जो क्या करते हैं, पूर्ण विचार की अभिव्यक्ति करवाते हैं। अगर वाक्य की परिभाषा समझ आई तो वाक्य के भेद की अगर बात की जाए, वाक्य के भेद किसके आधार पर, रचना के आधार पर, किसके आधार पर है, रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी लिख लो। एक रहेगा मेरे भाई सरल वाक्य, कौन सा है, सरल वाक्य। दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरा रहेगा संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरे की अगर बात की जाए तो ये रहेगा मिश्र वाक्य। ठीक है भाई, सरल वाक्य क्या होते हैं, आपके सामने ही लिखा गया है, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य की अगर मैं बात करूं तो संयुक्त वाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तो स्वतंत्र उपवाक्य जो योजक द्वारा जुड़े होते हैं, किसके द्वारा, योजक के द्वारा। अब ये योजक कौन होते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो 2 उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे 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 और, तथा, ठीक है, और तथा, ये क्या रहेंगे, योजक रहेंगे। मिश्रित वाक्य की अगर बात की जाए तो मिश्रित वाक्य में मेरे भाई एक उपवाक्य तो मुख्य होता है और अन्य क्या रहेंगे, उस पर आश्रित होते हैं। जैसे मैं कहूं तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। अब एक इसमें उपवाक्य क्या रहेगा, मुख्य रहेगा, और अन्य क्या रहेंगे, उसके दूसरे के ऊपर आश्रित रहेंगे, अर्थात गौण रहेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। ये 3 वाक्य के भेद थे, रचना के आधार पर इनको नोट कर लीजिएगा। जिस भी मेरे भाई ने अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है प्ले स्टोर से, ये प्ले स्टोर से विद्यापथ गुरुकुल को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलते चलते रुमाल आ गया है, हाँ रुमाल ना करो, कुछ और भी आ जाएगा। कब आओगा और कुछ और, जब पढ़ोगे। चलते चलते डैश का शब्द का उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई, चलते चलते ये पुनरुक्त का उदाहरण है, ये नोट कर लीजिए। आगे बात की जाए पुष्कर का तद्भव रूप क्या रहेगा, पुष्कर का तद्भव रूप, पुष्कर का तद्भव रूप मेरे भाई पोखर होता है। क्या होता है रे, पोखर होता है। और पैर क्या होते हैं, पांव होते हैं। ठीक है, पांव, ये भी क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़िएगा, अपराधी शब्द का स्त्रीलिंग पूछा भाई, अपराधी का अपराधिनी रहेगा, क्या रहेगा रे, अपराधिनी रहेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे बात की जाए विसर्ग का प्रयोग डैश शब्दों में ही होता है, किसमें होता है, तत्सम में होता है, यह हम पढ़ चुके हैं पहले ही। आगे बात की जाए उच्चरित शब्दों को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, इसको वर्तनी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तनी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हो आप लोग, स्पेलिंग कहते हो, ये वर्तनी रहेगा। ठीक है, स्वर की बात की जाए
तो स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे स्वर कहते हैं। स्वर की संख्या की अगर बात की जाए तो 11 रहेंगे। हर्षव स्वर की बात की जाए तो हर्षव स्वर कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। और दीर्घ की अगर बात की जाए तो कितने रहेंगे भाई? 7 रहेंगे। विसर्ग हम अभी पढ़ के आए हैं, 2 खड़ी बिंदी होती है। उच्चारण है की तरह होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है, ये बात भी पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान रखिएगा, वर्तनी आप लोगों से जरूर पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है? वर्तनी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये कहीं से चेपा मार के को नहीं ले रखे, ये अपनी ही बुक की क्या भाई स्पेलिंग्स है, वर्तनी है, जो आपकी परीक्षा में जरूर पूछी जाती है। वीडियो को एक बार रोक कर अच्छे से इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण वर्तनियां है जो आपकी किसी ना किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगी। इनको कॉपी में नोट होनी चाहिए, 1 नंबर यहाँ से पक्का होगा। ठीक है, 1 प्रश्न क्या रहेगा भाई यहाँ से पक्का रहेगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। ये हो गया। यह काम पसंद नहीं तो और कर लो, है नहीं? अगर पढ़ना पसंद नहीं है तो क्या कर लो? पढ़ाने लग जाओ गए। पढ़ाओ भी तभी गए महाराजो, मेहनत करया करो। ठीक है, यह काम पसंद नहीं तो कोई और काम ढूंढ लो। ठीक है, ये बाल का स्त्रीलिंग बताना है भाई। बालिका की अगर बात की जाए तो ये बालक का स्त्रीलिंग होती है, बालक का, इसका बालक का। और बाल की अगर बात की जाए स्त्रीलिंग, बाल का क्या रहेगा? बाला रहेगी। ठीक है, क्या रहेगी? बाला, बाला। ठीक है, आगे बढ़ो। संघन का विलोम शब्द पूछे है, तो इसका क्या रहेगा? संघन का विलोम शब्द विरल रहेगा। क्या रहेगा रे? विरल रहेगा। विस्तृत की बात की जाए तो इसका क्या रहेगा? संक्षिप्त रहेगा, संक्षिप्त। और विच्छेद का क्या रहेगा मेरे भाई? विच्छेद का क्या विलोम रहेगा? संधि रहेगा। और समास का क्या होता है विलोम शब्द? व्यास होता है, ये बात भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, एक इम्पोर्टेंट है, रिज्जू का आपसे बहुत बार पूछता है, इसका विलोम शब्द वक्कर होता है। गौरव का विलोम शब्द अगर आपसे पूछे तो लाघव रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा रे? लाघव रहेगा। ये बात भी क्या करेंगे मेरे भाई? नोट कर लेंगे जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। जिसके समान दूसरा न हो, कहते जो सा क्या ना हो, जिसके समान दूसरा न हो तो उसको क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अद्वितीय। और अद्वितीय को ही क्या बोलते हैं? अप्रतिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रतिम। अप्रतिम का मतलब होता है मेरे भाई जिसमें कोई प्रतिभा न हो। ठीक है, प्रतिभा न हो उसको क्या बोलते हैं? अप्रतिभ। अलौकिक, जो इस लोक से संबंध न हो। ठीक है, लोक से नहीं। ठीक है, अलौकिक रहेगा, जो इस लोक में न हो। स्वर्गिक क्या होता है? जो स्वर्ग से संबंधित हो। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेष 3 शब्दों से भिन्न है? तीनों से अलग बताना। वृत्त, गोला, घेरा, वृतांत। तो वृत्त क्या होता है? गोल चक्कर को वृत्त बोलते हैं। गोला भी किसको बोलते हैं? गोल को बोलते हैं। घेरा भी बाउंड्री को बोलते हैं। लेकिन वृतांत होता है मेरे भाई किसी घटना का, कोई घटना होगी। ठीक है, कोई यात्रा अगर आपने करी, कोई घटना घटित होगी, उसका लिखित उसका वर्णन करना। ठीक है, किसी घटना का वर्णन क्या होता है? वृतांत कहलाता है। क्या कहलाता है? वृतांत कहलाता है। तो ये तीनों से अलग रहेगा। किसी घटित घटना का वर्णन
क्या कहलाता है? वृत्तांत कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निरक्षर का विलोम शब्द चुनिए। निरक्षर का विलोम शब्द बताना है। तो निरक्षर का विलोम शब्द क्या रहेगा? साक्षर रहेगा। क्या रहेगा भाई? साक्षर रहेगा। अक्षर की का विलोम शब्द क्या रहेगा भाई? अक्षर रहेगा। ठीक है। और अनपढ़ का पढ़ा लिखा। तो आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण है? बता दो, जल्दी बताओ भाई। प्रतिदिन है, पीताम्बर रहेगा, यथाशीघ्र रहेगा या राजा रानी रहेगा? तो प्रतिदिन में कौन सा समास रहेगा? अविभाव समास रहेगा। कौन सा रहेगा रे? अविभाव समास रहेगा, जिसका पहला पद क्या हो? पहला पद प्रधान होता है। अविभाव में पहला पद प्रधान, और इसका जो पहला पद होता है वो या तो अव्यय होता है या उपसर्ग होता है, और वही क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। अविभाव समास रहेगा। ठीक है। पीताम्बर में अगर मैं बात करूं मेरे भाई, पीताम्बर में बहुब्रीहि समास रहेगा। कौन सा समास रहेगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है गुरुजी? बहुब्रीहि समास वो होता है जिसमें कोई अन्य पद प्रधान हो। ठीक है। अर्थात जो किसी अन्य के बारे में बताए, जैसे पीताम्बर, पीले हैं जिसके अंबर, अर्थात श्री कृष्ण। तो इसमें क्या रहेगा? बहुब्रीहि समास रहेगा। यथाशीघ्र में भी क्या रहेगा? अविभाव समास रहेगा। इसमें यथा क्या है? अव्यय है, और यही क्या है मेरे भाई? प्रधान है। तो इसमें अविभाव समास रहेगा। ये बात तो कर लीजिए नो। राजा रानी, हाँ राजा रानी की बात आई है नहीं, यह बात करी जी, बात आपने कहते ढंग की। राजा और रानी। ठीक है, राजा और रानी, इसमें कौन सा समास रहेगा मेरे भाई? इसमें द्वंद्व समास रहेगा, जिसमें दोनों पद प्रधान हो। किसमें? द्वंद्व में दोनों पद प्रधान हो, और जिसमें दूसरा पद प्रधान हो उसमें उसको क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास। कौन सा पद प्रधान हो? दूसरा पद प्रधान हो। दूसरा पद। ठीक है, दूसरा पद। बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास के अगर उदाहरण की बात की जाए तो जितने भी बहुब्रीहि समास में जितने भी योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द, तो योग रूढ़ शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। और तत्पुरुष में बात की जाए तो तत्पुरुष में यौगिक शब्द आते हैं। क्या आते हैं मेरे भाई? यौगिक शब्द। ये बात भी क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। आज के लिए क्या रहेगा? इतना ही रहेगा क्या? देख लेते हैं एक बार। नहीं भाई, यहीं तक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जिस भी मेरे भाई ने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर का मामला देख लीजिए, और प्ले स्टोर से क्या कर लीजिएगा? अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि बुक की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहाँ मिलेगी? अपने विद्यापथ गुरुकुल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।